हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। और आज हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक देखें क्योंकि जैन धर्म की प्रत्येक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। यहाँ पर तीर्थंकर शब्द का अर्थ होता है जिसने मोक्ष को प्राप्त कर लिया हो। तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र नामक पुस्तक में लिखी हुई है जिसके लेखक भद्रबाहु हैं। अब देखिए, जैन धर्म की भाषा कौन सी है? तो जैन धर्म की भाषा प्राकृत भाषा है। और जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। अब देखिए, तीर्थंकर, हम सिर्फ उन्हीं तीर्थंकरों को पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। जैन धर्म में पहले तीर्थंकर ऋषभदेव हुए थे जिन्हें आदिनाथ और ऋषभनाथ के नाम से जाना जाता है, जिनका प्रतीक चिन्ह सांड या वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषभनाथ भी कहते हैं। ऋषभदेव के पुत्रों में से एक पुत्र हुए बाहुबली, जिनकी 57 फीट ऊंची प्रतिमा कर्नाटक में स्थित है जिसे चामुंडराय ने बनवाया था। अब देखिए, कर्नाटक में जैन धर्म को कौन लेकर गया था? तो कर्नाटक में जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य लेकर गया था। जैन धर्म में दूसरे तीर्थंकर हुए थे अजितनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह था हाथी, यानी जो जीतेगा वह हाथी पर बैठेगा, यानी अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह हाथी। इसके बाद तीसरे तीर्थंकर हुए थे संभवनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। जो जीतेगा वह हाथी पर बैठेगा और जो नहीं जीतेगा वह उसकी संभावना है कि घोड़े पर बैठ जाए, यानी संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह घोड़ा। इसके बाद चौथे तीर्थंकर हुए थे अभिनंदननाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह था बंदर। देखिए, अभिनंदन का अर्थ होता है स्वागत, तो जानवरों में सबसे अच्छा स्वागत कौन करते हैं? बंदर। इसके बाद देखिए, सातवें तीर्थंकर हुए थे सुपार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक। इसके बाद 20वें तीर्थंकर हुए थे मुनि सुव्रत, जिनका प्रतीक चिन्ह था कछुआ। और 21वें तीर्थंकर नेमिनाथ हुए, जिनका प्रतीक चिन्ह था नीलकमल। यहाँ पर ने से ने मिला दीजिए, यानी नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह नीलकमल। इसके बाद 22वें तीर्थंकर हुए थे अरिष्टनेमि, जिनका प्रतीक चिन्ह शंख था, यानी 8 शंख। 8 शंख मतलब अरिष्टनेमि का प्रतीक चिन्ह शंख। देखिए, ज्ञान, अरिष्टनेमि ने ज्ञान गिरनार पहाड़ी पर प्राप्त किया था जो कि गुजरात में स्थित है। अब देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए थे, जिनका प्रतीक चिन्ह सांप था, ज्ञान। इन्होंने श्री समित शिखर पर ज्ञान प्राप्त किया जो पारसनाथ पर्वत पर झारखंड में स्थित है। इनके पिता अश्वसेन थे जो काशी के इक्ष्वाकु क्षत्रिय वंश के मुखिया थे। इनकी माता का नाम वामा था। इन्होंने 4 सिद्धांत दिए: सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य यानी झूठ न बोलना, अहिंसा यानी हिंसा न करना, अस्तेय यानी चोरी न करना और अपरिग्रह यानी संपत्ति एकत्रित नहीं करना। इसके बाद आप नोट लाकर लिखें। इसके बाद महावीर स्वामी ने 5 सिद्धांत जोड़ा: ब्रह्मचर्य का पालन करना। इन 5 सिद्धांतों को जैन धर्म में पंच महाव्रत के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। इनका प्रतीक चिन्ह सिंह या शेर था। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडगाम बिहार में हुआ। इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी में हुई। इनके पिता सिद्धार्थ थे जो ज्ञात्रक क्षत्रिय वंश के मुखिया थे, और इनकी माता त्रिशला थी जो वैशाली की लक्ष्मी नरेश चेटा की बहन थी। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी पत्नी यशोदा और इनकी एक पुत्री हुई जिसका नाम अनुजा प्रियदर्शना था। और देखिए, इनका एक दामाद हुआ जिसका नाम जमाली था और वही महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य बना। इसके बाद देखिए, 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर गृह त्याग दिया और संन्यास जीवन जीने लगे। 12 वर्ष की कठिन तपस्या और साधना के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब देखिए, वृक्ष, किस वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ? तो साल वृक्ष के नीचे। और किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे। और देखिए, स्थान, महावीर स्वामी को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ? तो जंबिक गांव के पास। अब देखिए, महावीर स्वामी को ज्ञान कब प्राप्त हुआ? तो वैशाख दशमी को। अब देखिए, महावीर स्वामी ने 42 वर्ष की आयु में पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। पूर्ण ज्ञान को जैन धर्म में कैवल्य ज्ञान कहते हैं। पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्हें जैन, कैवल्यन और महावीर कहा गया। जैन शब्द का अर्थ होता है जीतने वाला यानी विजेता, और कैवल्यन शब्द का अर्थ होता है
पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने वाला। अनुयायी, महावीर स्वामी के अनुयायी निर्ग्रंथ कहलाते हैं। निर्ग्रंथ शब्द का अर्थ होता है बंधन रहित, यानी बंधनों से मुक्त। अब देखिए पहला उपदेश, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह बिहार में दिया था। और किस भाषा में दिया था? तो अर्धमागधी भाषा में दिया था, जो प्राकृत भाषा से मिलती जुलती है। और अंतिम उपदेश, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया था? पावापुरी बिहार में दिया था, और यहीं पर महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई। इसके बाद देखिए जैन धर्म का प्रचार, महावीर स्वामी ने जैन धर्म का प्रचार किस भाषा में किया? तो प्राकृत भाषा में किया। और देखिए उपदेश, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो प्राकृत भाषा में दिए। अब देखिए जैन भिक्षुओं को नग्न रहने की शिक्षा किसने दी? महावीर स्वामी ने दी। इसके बाद देखिए प्रथम महिला जैन भिक्षुणी कौन थी? तो प्रथम महिला जैन भिक्षुणी चंदना थी, जो चंपानगर के शासक दधिवान की पुत्री थी। अब देखिए जैन संघ की स्थापना किसने की? तो जैन संघ की स्थापना महावीर स्वामी ने की, पावापुरी बिहार में। महावीर स्वामी के 11 शिष्य हुए, जो गंधर या गंधर्व कहलाते थे। इनमें से 10 गंधर्वों की मृत्यु महावीर स्वामी के जीवन काल में हुई। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद 11वां गंधर्व सुधर्मन बचा, जो जैन संघ का अध्यक्ष बना। इसके बाद देखिए जैन धर्म में धार्मिक ग्रंथ आगम कहलाते हैं, और मौलिक ग्रंथ 14 पूर्व कहलाते हैं। जैन धर्म के पूजा स्थल देरासर या मंदिर कहलाते हैं, और जैन मठों को बस्ती कहते हैं। इसके बाद देखिए जैन धर्म ईश्वर एवं आत्मा को नहीं मानता है, और जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। इसके बाद देखिए उपवास द्वारा, जैन धर्म में उपवास द्वारा प्राण त्यागने को संलेखना विधि कहते हैं। इसके बाद जैन धर्म में प्रसिद्ध सिद्धांत स्यादवाद या अनेकांतकवाद है। यहाँ पर स्यादवाद को सप्तभंगी सिद्धांत भी कहते हैं। देखिए प्रथम जैन सभा कब हुई थी? तो प्रथम जैन सभा 322 से 298 ईसा पूर्व के मध्य हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी। जिसके अध्यक्ष कौन थे? जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। और उस समय किसका शासनकाल था? तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था। और प्रथम जैन सभा में क्या कार्य हुआ था? तो प्रथम जैन सभा में 12 अंगों का प्रणयन और जैन धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया। दोस्तों प्रथम जैन सभा में जैन धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया। देखिए दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर नग्न अवस्था में रहते हैं, ये दिशाओं को अपना वस्त्र मानते हैं। इनका नेतृत्व भद्रबाहु ने किया। श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, ये सफ़ेद वस्त्रों को अहिंसा और शांति का प्रतीक मानते हैं। इनका नेतृत्व स्थूलभद्र ने किया। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और दक्षिण भारत चले गए। इसलिए हम कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। इसके बाद देखिए मौर्य काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र मथुरा रहा। द्वितीय जैन सभा कब हुई थी? तो द्वितीय जैन सभा 512 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? वल्लभी गुजरात में हुई थी, जिसके अध्यक्ष देवर्षि क्षमाश्रमण थे। और यहाँ पर क्या कार्य हुआ था? तो यहाँ पर धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया। इसके बाद देखिए त्रिरत्न। जैन धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए त्रिरत्न आवश्यक हैं। निर्वाण का अर्थ होता है ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये तीनों त्रिरत्न कहलाते हैं। अनुयायी शासक, देखिए जैन धर्म के प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन से थे? कलिंग राजा खारवेल, अजातशत्रु का पुत्र उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, चंदेल शासक और राजा अमोघवर्ष। अब देखिए जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द कौन कौन से हैं? तो तीर्थंकर। तीर्थंकर शब्द का अर्थ होता है जिसने मोक्ष को प्राप्त कर लिया हो। अरहत यानी जो ज्ञान प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। आचार्य किस कहते हैं? जैन भिक्षु समूह का मुखिया या जैन भिक्षु समूह का प्रमुख आचार्य होता है। उपाध्याय, जैन शिक्षक को उपाध्याय कहते हैं। और साधु, जैन भिक्षु को साधु कहते हैं। अब देखिए दोस्तों जैन धर्म के प्रमुख मंदिर या पवित्र स्थान। देखिए श्री समेत शिखर जो पारसनाथ पर्वत पर झारखंड में स्थित है। खजुराहो मंदिर जो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद दिलवाड़ा जैन मंदिर जो माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। और पलिताना मंदिर जो संतरिचे पर्वत पर गुजरात में स्थित है। इसके बाद बाहुबली या गोमतेश्वर मंदिर कहाँ पर है? कर्नाटक में। और रनकपुर के जैन मंदिर पाली राजस्थान में स्थित है। दोस्तों आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ घंटे को दबाकर ऑल कर लें, जिससे मैं आपके लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं।